सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? लोहा की। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहा की जानकारी नहीं थी। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इनका जन्म 583 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? गदर पार्टी से। सोहन सिंह भाखना का संबंध गदर पार्टी से है। सोहन सिंह भाखना ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में किया था। लाला हरदयाल गदर पार्टी के महासचिव थे। काकोरी डकैती षड्यंत्र कब हुआ था? 1925 में। काकोरी डकैती षड्यंत्र 1925 में हुआ था। जलियांवाला बाग की घटना घटित हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग की घटना 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर, पंजाब में हुआ था। जलियांवाला बाग में लोगों द्वारा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार होने के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। तभी जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया था, जिसमें काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई थी। किस ब्रिटिश जनरल ने पोर्टो नोवो में हैदर अली को हराया था? सर आयरकुट ने। पोर्टो नोवो में हैदर अली को सर आयरकुट ने हराया था। होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने। होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्दो दा विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? लास्ट जजमेंट। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? 1871 में। फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना 1871 में हुई थी। लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार, सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 1, 3 और 4 सही है। संविधान के लागू होने के समय निम्न आदर्शों में से किस को प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं किया गया था? समाजवादी शब्द को। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? भाग 4। भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत को दर्शाता है। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। यह अनुच्छेद 300A में प्रावधान है। किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है? महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व भेजते हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। विकल्पों के अनुसार लोकसभा में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व बिहार, आंध्र प्रदेश और राजस्थान भेजते हैं। सबसे ज़्यादा लोकसभा प्रतिनिधित्व उत्तर प्रदेश से आते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य था राजस्थान। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 को लागू किया गया था, नागौर में।
किस वर्ष में हिंदी भारत संघ की राजभाषा के रूप में प्रभाव में आई थी? 1949 में। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियां हैं। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? समताप रेखा। भूमध्य रेखा के समानांतर काल्पनिक रेखाएं समताप रेखा कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। पृथ्वी के कुल सतह क्षेत्र का लगभग कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल शामिल है? 70% पर। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश किस राज्य से भी गुजरता है? राजस्थान से। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी गुजरता है। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में। नाथुल्ला दर्रा सिक्किम में स्थित है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? चंबल परियोजना का। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का हिस्सा है। भाखड़ा, हीराकुंड, नागार्जुन सागर और उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? सतलज, महानदी, कृष्णा और ताप्ती नदी पर। भाखड़ा परियोजना सतलज नदी पर, हीराकुंड परियोजना महानदी नदी पर, नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर और उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन है रोडवेज। भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का मुख्य साधन रोडवेज है। भारत की केंद्र सरकार ने 2018 को राष्ट्रीय वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया है। मोटे अनाज को। हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन है। गुजरात का कौन सा शहर सर्वोच्च आबादी वाला है? अहमदाबाद। गुजरात का अहमदाबाद शहर सर्वोच्च जनसंख्या वाला है। यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है जो सामान्य कीमत से अधिक है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। अल्पाधिकार में होते हैं 2 विक्रेता। उन्नीस सौ 30 में CV रमन को किस लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? भौतिक शास्त्र में। 1930 में CV रमन को भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का नहीं है? बादलों के पार। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। ओडिशा से प्रारंभ एक प्राचीन लोक नृत्य है घुमरा। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है फ्लोरिकल्चर। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हैं हेबरलैंड। कोशिकीय पूर्ण सख्तता की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक हेबरलैंड हैं। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक है आयोडीन है। दांतों के उचित निर्माण के लिए आवश्यक तत्व आयोडीन। हमारे शरीर में पित्त रस कहाँ पैदा होता है? यकृत में। हमारे शरीर में पित्त यकृत में निर्माण होता है तथा पित्ताशय में जाकर जमा होता है।
मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। यह एक क्षारीय है। हड्डी एक उदाहरण है। संयोजी ऊतक का। हड्डी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने। प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था। पराबैंगनी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से क्या होता है? कैंसर। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं जलीय आवासों में। ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः जलीय आवासों में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? ग्लाइसिन। हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एम्पियर किसकी इकाई है? वैद्युत धारा की। एम्पियर वैद्युत धारा की इकाई है। आवर्तकाल का सूत्र क्या है? 2π√I/G। एक लड़के के द्वारा एक वस्तु को ऊपर की दिशा में 1 मीटर तक उठाए जाने पर लड़के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? 9.8 जूल। स्प्रिंग में संग्रहित लोचदार स्थितिज ऊर्जा क्या है जहां बल नियतांक K है? 1/2 MV। एक स्थायी चुंबक के निर्माण के लिए उपयुक्त धातु निम्न में से कौन है? स्टील। किस कारण से वर्षा की बूंदें गोलीय आकार की होती हैं? पृष्ठीय तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें गोलीय पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप क्या होता है? बढ़ता है। ऊष्मा के बढ़ने से ताप बढ़ता है। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? अवतल दर्पण। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण बना सकता है। वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती है? जनरेटर। वैद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति जनरेटर कहलाती है। निम्नलिखित में से संसाधनों का कौन सा तरीका दुग्ध उत्पादनों के परीक्षण में प्रयोग किया जाता है? पौष्टिकरण। द्रवों का घनत्व नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। द्रवों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। एनीमोमीटर से हवा की गति को मापा जाता है। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं। यह किस वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था? बोर के द्वारा। परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते रहते हैं। यह वैज्ञानिक नील बोर ने बताया था। निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? N2O। हास्य गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड N2O को जाना जाता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड होता है उभयधर्मी। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक उभयधर्मी है। KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? 7। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम है? धोने का सोडा। सोडियम कार्बोनेट का व्यापारिक नाम धोने का सोडा है। रबर स्टील से अधिक लचीला होता है क्योंकि प्रतिबल का विकृति से अनुपात अधिक होता है।
किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है? टोलन अभिकर्मक को। कार्बन 60 एक अणु है जिसमें कितने व्यवस्थित रूप में 60 पर कार्बन परमाणु होते हैं? इसमें 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज होते हैं। अलीगोहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1759 में। अलीगोहर का बिहार अभियान 1759 में समाप्त हुआ था। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? पश्चिमी चंपारण में। अहमदनगर जिले का नाम रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा। अहमदनगर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 जीता? भारत ने। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी क्या है? सिलवास। केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली की राजधानी सिलवासा है। पटका किस देश की मुद्रा है? मकाऊ की। पटाका मकाऊ की मुद्रा है। इनमें से कौन सी ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा है? भूमध्य रेखा। ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा है। निम्नलिखित में से कौन सी मगध साम्राज्य की राजधानी थी? राजगीर। मगध साम्राज्य की राजधानी राजगीर थी। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन दो स्थानों को जोड़ता है? प्रयागराज और हल्दिया को। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 प्रयागराज और हल्दिया को आपस में जोड़ता है। वह एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? पश्चिम बंगाल। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना है? नर्मदा नदी। इंदिरा गांधी सागर बांध नर्मदा नदी पर बना है। यह मध्य प्रदेश में है। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? गराडी। गराडी पुडुचेरी का लोक नृत्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? बिहार। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य बिहार है। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है तथा महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन में। यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय वाशिंगटन अमेरिका में है। पाकिस्तान की मांग किस वर्ष मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई थी? 1940 में। पाकिस्तान की मांग 1940 के लाहौर अधिवेशन में किया गया था। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? मिजोरम में। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान मिजोरम में स्थित है। पृथ्वी का निकटतम तारा है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य है। हिमालयन ईव किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। हिमालयन ईव अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है।